नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं देश की आवाज। आज हम बात करने जा रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र जो है कि आयोजित किया है। 5 दिनों का ये सत्र है, 18 से 22 सितंबर तक, और अटकलों का बाजार गर्म है। आज जो है बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार क्या लेके आएगी। कोई कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी, कोई कह रहा है कि महिला आरक्षण का बिल लेके आएगी, कोई कह रहा है कि एक देश एक चुनाव का बिल लेके आएगी। अभी एक देश एक चुनाव के लिए एक कमेटी भी फॉर्म कर दी गई है, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है, जिसमें 8 सदस्यों को भी नामित कर लिया गया है। तो ये चर्चा का जो है कि माहौल गर्म है, अटकलों का बाजार गर्म है। अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि किस विषय पे ये जो है विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। उसी में एक अटकल है कि एक देश एक चुनाव, इस पे सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, क्योंकि इस पे कमेटी भी फॉर्म हो गई। तो हम आज एक ग्राउंड पे आ गए हैं। चंदौली जिले में एक जगह है, वहां पे हम आ गए हैं। ग्राउंड पे समझते हैं कि एक देश एक चुनाव में लोगों का क्या मानना है। लोग बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये एक देश एक चुनाव पे क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। अगर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो इससे क्या हानि हो सकती है। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपना परिचय दीजिए और अपना परिचय देके इस पे बताइए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं राजेश सिंह। हाँ, आगे आप बताइए कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए। आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए, अपना नाम बताइए। ये सूर्यदेव सिंह। तो क्या आप चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हाँ, होना चाहिए, इसकी अच्छाई है। अच्छाई। अच्छा, ऐसा मानना है कि एक देश एक चुनाव पे लोगों का ऐसा मानना है, वो पॉजिटिव इसलिए सोचते हैं कि एक देश एक चुनाव जो है कि चुनाव के खर्चे को कम करेगा। जो लगातार देश में कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव होता रहा है, कहीं ना कहीं आचार संहिता लागू होती है, इससे विकास के काम रुकते हैं। सरकारी मशीनरी में जो मैन पावर है वो जो है कि लगता है। इसलिए लोगों का मानना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। लेकिन इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है, कुछ दिक्कतें भी हैं। जैसे कि इसके लिए पूरे जो है कि देश में एक कानून बनाना चाहिए। इसके बाद जो राज्यों पे इंप्लीमेंट करना है, जो राज्यों पे लागू करना है, उस पे जो है कि इसको उनसे भी जो है संघीय ढांचा हमारा, क्योंकि राज्य स्वतंत्र हैं, तो उनका भी इस पे जो है विचार आना चाहिए। इसलिए इस बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन देखिए, अभी कमेटी फॉर्म हो गई है। लोगों का क्या मानना है कि एक देश एक चुनाव क्यों होना चाहिए। आप अपना परिचय बताइए। मैं शशि भूषण चंदौली का ही रहने वाला हूँ। मेरे विचार में एक देश एक चुनाव होना ही चाहिए। बार बार चुनाव करके, बार बार आचार संहिता लगने से देश के विकास कार्यों में बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ज़्यादा खर्चे का जो बोझ आता है देश के ऊपर, वो रुकेगा। ये बहुत जरूरी है। उससे वो विकास कार्य होंगे उन पैसों से। और सारा पैसा तो लग जाता है चुनाव कराने में, और सारा समय बर्बाद होता है। इससे आदमी का मैन पावर बर्बाद होता है, एनर्जी नष्ट होती है। इसलिए मेरा मानना है कि एक देश एक चुनाव ही होना चाहिए। तो लेकिन एक सोच ये भी है कि एक देश एक चुनाव होने से क्या है कि छोटी पार्टियां जो है कि दब जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि उनके पास फंड भी कम है, तो उनके जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होगा, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं। देखिए, छोटी पार्टियां कभी भी किसी देश या समाज का हित नहीं कर सकती हैं, न तो अपने समाज का। जातिगत नाम पे बहुत सारी पार्टियां खास करके पूर्वी भारत में लोगों ने बना रखी हैं। ये कभी देश का भला नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सोच ही देश के प्रति नहीं। इनकी सोच बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी सोच है कि किसी एक प्रकरण सत्ता लोगों को बाला का सत्ता पालेंगे, लेकिन वो सत्ता से देश का, राज्य का या समाज का किसी का भला नहीं होने वाला है। अगर एक देश एक चुनाव से होता है और उससे उनको दिक्कत आती है तो अच्छा है, वो बल्कि खत्म हो जाने चाहिए देश। दो ही भाई विचारधाराएं 2 ही 3 प्रकार की होती हैं, या वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, या मध्यमार्गी हो। ये क्या है ये तो बताएं। अगर 3 ही प्रकार की विचारधारा है तो 3 प्रकार की पार्टी होनी चाहिए, चौथा प्रकार क्यों होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये मानना है कि भारत जो है कि विविधताओं का देश है। इसलिए मानना है कि जैसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे कि अभी सेंट्रल पे चुनाव होता है तो सेंट्रल मुद्दे हावी हो जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की और समस्या है, राजस्थान की और समस्या है, एमपी की और समस्या है, तो इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ। तो वो उनका मानना है कि एक देश एक चुनाव कराएंगे तो नेशनल जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो हावी हो जाएंगे। जो क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्र का, अपने समाज का जो मुद्दा उठाती हैं वो गौण हो जाएंगे। ऐसा विश्लेषकों का मानना है। काहे गौण हो जाएंगे भाई? अगर कोई क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो आप देखिए, विचारधाराएं 3 ही है ना।
जी या जी तो जी वामपंथ है, या दक्षिण पंथ है, या मध्य मार्ग है। तीन ही प्रकार की विचारधारा है। आप इनमें से ही तो कोई हैं, तो आप उसी प्रकार की विचारधारा लेके चलिए। और जन समाज, रही बात कि आप ही समाज की समस्याओं को उठाते हैं, बाकी लोग नहीं उठाते, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों को भी समाज की चिंता है, और आप उस पार्टी में भी रह करके समाज की चिंता कर सकते हो। ऐसी बात तो है नहीं कि जो अगर आप भाजपा में चले जाए चिंता नहीं कर सकते, कांग्रेस में नहीं कर सकते, सपा में रह करके चिंता कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप कांग्रेस में रह करके भी समाज की चिंता कर सकते हो। अनावश्यक रोज एक नई पार्टियां बना करके सरकार को लंबा बोझ, इतना लंबे लंबे बैलेट पेपर छपा, क्या है, तमाशा है। जी अगर वो जी छोटी पार्टियां नष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, देश का बहुत भला हो, मेरा ऐसा मानना है। जी 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 नहीं, आप जैसा सोचते हैं। आप अपना नाम बताइए और इस पे क्या सोचते हैं बताइए। अमरनाथ चंदौली। मैं भी इस पक्ष में हूँ। अगर एक चुनाव है तो समय का नुकसान नहीं हो पाएगा, और जो कार्य में बाधाएं आ रही हैं वो ठीक प्रकार से चलेगा, इसका समर्थन करता हूँ। नहीं तो इसको कैसे लागू किया जाएगा? इतनी बड़ी, जैसे कि अभी कहीं की विधानसभा है, बड़े कॉम्प्लिकेशन है इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि किसी राज्य की विधानसभा को बीच में ही भंग कर दिया जाए, तो उसको एक साथ कैसे करेंगे? नहीं, उसको उतने समय के लिए, बाकी शेष समय के लिए ही मान लीजिए कि कोई विधानसभा किन्हीं कारणों अविश्वास प्रस्ताव आता है, वो 2.5 साल में ही या 3 साल में ही भंग हो जाती है, तो शेष 2 साल के लिए चुनाव वहां करा दीजिए बस। उस 2 साल की ही सरकार होगी बस। उसके बाद जो है फिर वो 5वें साल जब चुनाव सबका होगा, उसमें आपका भी होगा। जी 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 दूसरे, इसको और भी ठीक करने के लिए जरूरी है कि ये पंचवर्षीय की जगह पे 6 वर्षीय हो जाना चाहिए। जैसे राज्यसभा 6 वर्ष के लिए है ना, लोकसभा भी 6 वर्ष के लिए हो जाए, विधानसभा भी 6 वर्ष के लिए हो जाए। 1 साल की जो कटौती, खर्चे कम करने की जरूरत है, खर्चे कम करने की जरूरत है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बताइए और इस पे बताइए क्या सोचते हैं आप। मैं विवेक हूँ, स्थानीय चंदौली का ही निवासी रहने वाला हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इसके काफ़ी फ़ायदे और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान थोड़ा कम है। यही है, मुझे जो सबसे बड़ा नुकसान यही लगा कि इसमें जो है वो केंद्रीय सत्ता जो है वो एक समय काफ़ी, जो हम लोगों के देश का इतिहास रहा है, जब 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 केंद्र जो है मजबूत होती है तब तब उसके 2 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। या तो जो है काफ़ी अभी जो मौजूदा समय में सरकार कर रही है वो देश के हित में हो, या एक ऐसा दौर भी आया हम लोगों के इतिहास में 70-80 का दशक, जबकि देश के लिए काफ़ी कुछ बुरा स्थिति और बुरे दौर से गुजरना पड़ा। तो ऐसी स्थिति ना आ जाए, इसके भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। चूँकि एक देश एक राष्ट्र के चुनाव का एक जो है नुकसान ये हो सकता है कि जो केंद्रीय सत्ता है वो सारी शक्तियों को सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। क्षेत्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का अपना महत्व है, हाँ, चूँकि वो अपने जो उद्देश्य होने चाहिए उससे वो ज़रूर भटक चुके हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो उनका कोई महत्व नहीं, तो उनका महत्व है। हाँ, अभी के मौजूदा दौर में, मौजूदा परिवेश में जो स्थितियाँ क्षेत्रीय पार्टियों की होनी चाहिए वो नहीं है, चूँकि जाति के आधार पे और अन्य वर्गों में बटी हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य मुद्दों को उठाना चाहिए क्षेत्रीय पार्टियों को, इसीलिए इनका विरोध आज हो रहा है। अन्यथा मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों का भी अपना एक स्तर तक महत्व है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव में अगर केंद्र में बैठी शक्ति मजबूत होती है तो इसके 2 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वह या तो सत्ता का दुरुपयोग कर सकती है या तो सत्ता का सही उपयोग कर सकती है। हालांकि अभी मौजूदा दौर में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा हो, क्योंकि जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सभी विकास के ही लिए हो रहे हैं। लेकिन आगे भी ऐसा होगा या नहीं, चूँकि सारे जो भी मिशनरीज हैं या अन्य जो भी संस्थाएं हैं या देश के लिए जो काम कर रही हैं या मशीनरीज हैं जो देश की, वो सही से काम कर पाएंगी या नहीं, स्वतंत्र काम कर पाएंगी कि नहीं, या किसी के दबाव में काम करेंगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे लिए। बाकी संसाधन की कमी, पैसे की कमी और जो है जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये सब एक चुनाव एक राष्ट्र से मुझे लगता है कि काफ़ी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए इसके दोनों पहलू मुझे आपने ये कहा कि इसका दुरुपयोग होगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो असल में ऐसा नहीं है, वो स्वायत्तशासित संस्था है। तो दुरुपयोग किस प्रकार का होगा? अगर चुनाव एक साथ होता है तो जैसा कि बताए लोग कि खर्चा बचेगा, आचार संहिता में जो है कि विकास होगा, लेकिन दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या दुरुपयोग करने का जो है कि साधन है? दुरुपयोग कहने का तात्पर्य है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे संसद सर्वोच्च है। जो पार्टी या जो है दल सत्ता में है, जाहिर सी बात है कि संसद की सर्वोच्चता होने के नाते
एक समय ऐसा भी आता है या कुछ फैसले ऐसे भी आते हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं होते हुए भी, चाहे वो अन्य बॉडी हो सरकार की, जैसे न्यायपालिका हो गई या कार्यपालिका हो गई, अगर वो सरकार के मत या सरकार के विरोध में है तो भी सरकार उनके निर्णयों को पलट देती है। ऐसा इतिहास में भी देखा गया है और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। नहीं, आप ये बात सही कर रहे हैं, लेकिन निर्णयों को पलट के प्रभावित करके, लेकिन जनता के बीच में तो जाएगी, विपक्ष तो रहेगा, जनता के बीच में उसका मैसेज तो जाएगा। देखिए, अगर किसी निर्णय को पलट दिया जाए कानून न्यायपालिका के, तो संसद पलट सकती है, लेकिन जाना तो चुनाव के लिए जनता के बीच में है जी। तो जब संसद को पलटा जा रहा है, कानून इतना महत्वपूर्ण है, संसद द्वारा किसी सरकार अपने पक्ष में करने के लिए पलट रही, तो जनता के अदालत में तो जाना है उसको। जी जी। तो जनता की अदालत में जाएगी तो वो सरकार जो है कि ये नहीं चाहेगी कि हम जो है कि गलत हो जाएंगे, हमको जनता नहीं चुनेगी। देखिए, ऐसा हो भी सकता है। और दरअसल जब बात यह है कि अगर बीच में जब चुनाव होते हैं, जैसे कि अगर अभी जो मौजूदा चुनाव चल रहे हैं, उस स्थिति में अगर अभी आने वाले 1-2 महीने में या अगले साल 3 या 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं एक साथ, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, उनके जो चुनाव परिणाम आते हैं, वो राज्यों के चुनाव परिणाम से उनके नीतियों पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, इस बात से कि उनके द्वारा किए गए कार्य जनता को पसंद आ रहे हैं कि नहीं। एक मोटी एवरेज निकल के आता है, जैसे 3-4 राज्यों के अगर चुनाव हुए तो उसमें उस पार्टी को कितना महत्व और कितना वोट और कितना जो है सीटें मिली हैं, इस पार्टी से इसका मूल्यांकन होता है कि मेरे द्वारा जारी किए गए नीति या मेरे द्वारा किए गए कार्य किस हद तक जनता को प्रभावित कर रहे हैं। अगर इससे उनका भी सेल्फ असेसमेंट होता है, अगर उनको लग रहा है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य ठीक नहीं है, जनता को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो पॉलिसी बदलते रहते हैं। एक फ़ायदा इसका ये भी है कि बार बार चुनाव होने से नीतियों के बारे में पता चलता है कि नहीं, हम अभी जो कर रहे हैं क्या वो सच में देश के लोग पसंद कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि एक लंबा कालखंड हो जाएगा। आज हमने जो पॉलिसी बनाया, 5 साल के बाद जनता को मौका मिलेगा। अगर बीच में ही चुनाव होते हैं अन्य राज्यों के थ्रू या पंचायत के माध्यम से या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, उसमें सरकार अपने आप को मूल्यांकन करती है, अपने आप को आंकती है, क्षेत्रीय पार्टियों का भी अपना एक जो है आउटपुट निकल के आता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सबके ऊपर दबाव या प्रेशर एक तरीके से जनता का ही होता है, क्योंकि जनता सबक सिखाती है कि आने वाले लोकसभा। ठीक है, बात आपकी समझ में आ गई। आपकी ये कहने का मतलब कि हर वर्ष जो है, हर महीने कहीं ना कहीं चुनाव हो और सरकार का इससे असेसमेंट हो। बिल्कुल, हर एक महीने हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो है इसको एक लंबा कालखंड न खींच के राज्यों के चुनाव को अलग कराया जा सकता है, केंद्र के चुनाव को एक साथ अलग कराया जा सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है। जो आप कह रहे हैं कि राज्य के चुनाव से असेसमेंट होते हैं, तो अभी आपको एमपी में परिणाम आया, कांग्रेस और किसी को बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। ये वहीं एमपी में लोकसभा के चुनाव में 29 में से 28 सीटें जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो और आज से नहीं, जब से उड़ीसा राज्य बना है, लोकसभा के चुनाव के साथ उड़ीसा का चुनाव होता है और कभी भी वहां पे जो है जो केंद्र में सरकार थी उसका उड़ीसा में शासन नहीं था। तो इससे ये नहीं, आप जो है किसी की नीतियों को असेसमेंट करने के लिए चुनाव नहीं है। चुनाव तो हम ये मानते हैं कि चुनाव तो एक जो है 5 साल के बाद ही हमको जनता के उनको समय देना चाहिए। जैसे आपने उदाहरण दिया कि एमपी के इलेक्शन में लोकसभा में वहाँ पे अभी मौजूदा जो सरकार है उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, लेकिन लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में वहाँ पे उसे जो है काफ़ी शिकस्त खानी पड़ी और उतनी सीटें नहीं मिल पाई। तो अगर नहीं मिल पाई तो मुझे लगता है कि आपने ही कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का कोई महत्व नहीं है। हमने नहीं कहा, क्षेत्रीय ठीक है, और हमने नहीं कहा, यहाँ जनता ने कहा है, उसको हम जो है बता रहे हैं, हम ये नहीं कहते। ये तो जनता ही न बता रही है कि लोकसभा के चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके लिए तो सरकार जो है उसके लिए तो लोग अपना जनमत दे रहे हैं, लेकिन जो राज्य की सरकारें हैं जो वहाँ के आम जनता और आम नागरिकों की आवाज़ उठाते हैं, तो वो तो उनके परिणाम से यही निष्कर्ष न निकला कि हम आपको राष्ट्र के लिए तो मानते हैं लेकिन राज्य के लिए नहीं मानते हैं। तो इसके लिए ठीक बात है, आपकी बात वही ठीक है। तो आप इसके पहले ये कहे कि राज्य के चुनाव अलग हो जाएंगे, जैसे अभी 4 राज्य के चुनाव हैं, तो इससे जो केंद्र में सरकार है उसके नीतियों का पता चलेगा। और आप कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि राज्य में तो ठीक है बदल सकती है जनता सरकार, लेकिन केंद्र में उनको जो है लोकसभा में उनको वोट दे सकती है। तो एक साथ में भी होने पे भी तो यही हो सकता है। हमें अगर मतभेद है आपकी नीतियों से,
हम चाहते हैं कि नहीं आप केंद्र में लें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं आपसे अच्छा विकल्प और आपसे बेहतर हमें लगता है कि नहीं हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या विधानसभा के चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं वो हमारे लिए ज़्यादा है, हमारे लिए ज़्यादा सुलभ हैं और ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमें ये मौका मिलना चाहिए, हमारा राइट है कि नहीं हम आपको सांसद बना सकते हैं, लेकिन हमें अपना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या विधानसभा में अपने जो है, चूँकि हम देखते हैं कि सांसद जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वहाँ पे कहीं से किसी भी प्रत्याशी को लाके डायरेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ऐसे स्थिति में लोगों के पास विकल्प होना चाहिए कि हम अगर अपने जो है मुद्दों को अपने तरीके से उठाने की कोशिश करें। नहीं तो विधानसभा के चुनाव होंगे तो विधानसभा के प्रत्याशी तो होंगे ही ना। अभी आपको हमने बताया उदाहरण कि जब से चुनाव हो रहा है उड़ीसा में, वहां पे केंद्र के सरकार में है जो उसका नहीं, जो वहां पे स्थानीय है उसी की सरकार चुनी जा रही है। क्योंकि ऐसा अन्य राज्यों में नहीं है, एक आध अपवाद अगर छोड़ दिया जाए उड़ीसा को छोड़ के, तो ऐसा है कि 1952 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। पहला बार जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि धारा का प्रयोग करके पंजाब के गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। इसके बाद 1970 में केंद्र सरकार की जो है कि गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो गई। उसके बाद से अलग अलग चुनाव होने लगे। 67 तक तो चुनाव हुआ ही था। देखिए वो तब की तत्कालीन समस्याएं और तत्कालीन परिवेश अलग थे। आज जो है हम लोग ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में जी रहे हैं, तो आज की समस्याएं और आज के जो परिवेश है वो काफ़ी अलग है उस समय से। आज की जरूरत क्या है इस बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। आज की जरूरत का मतलब ये, आप भाई आपके बाद से ये सामने आ रहा है कि आप असेसमेंट करना चाहते हैं स्टेट के चुनाव से। हमने आपको बताया कि जैसे कि वहां पे टेन्योर न हो जाए। नहीं, लंबा टेन्योर है, 5 साल का टेन्योर है। 5 साल तो आप देंगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कि राइट है 5 साल, किसी को 5 साल देंगे। विशेष अधिकार है केंद्र के पास कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में उसको डिसॉल्व कर सकती है, उसको सरकार को ध्वस्त कर सकती है। तो आप 5 साल के लिए तो चुनेंगे, तो एक साथ चुनाव में क्या दिक्कत है? अगर उड़ीसा में बीजू जनता दल को लोगों ने चुना है, तो हम ये कह रहे हैं कि 29 सांसद जो है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को दे रहा है और कांग्रेस की गवर्नमेंट को चुन रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत आने वाली है? एक साथ चुनाव होगा तो नहीं, इसमें दिक्कत देखिए नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में काफी सोच समझ कर ठीक बात है। अभी उसके लिए तो कमेटी बनी ही है, उस पर सोचेगी, विभिन्न स्टेक होल्डरों से बात करेगी, राज्यों से बात करेगी जो प्रभावित हो रहे हैं। उसमें खुद जो है जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, हमारे राष्ट्रपति रहे हैं हरीश साल्वे, और तमाम विधि आयोग ने भी जो है कि रिकमेंडेशन की थी। चुनाव आयोग तो कही रहा है कि भाई हम तैयार हैं पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए, और विधि आयोग ने भी रिकमेंडेशन की थी कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हाँ, आपकी बात ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो अब तो देखिए आने वाला सत्र क्या किस लिए है, क्योंकि ये सरकार बड़ी सरप्राइज करती है, कहती कुछ और है और हो जाता है कुछ, किसी को पता नहीं चलता अंतिम दम तक। लेकिन इस पे बड़ा चर्चा जो है बहुत तेजी के साथ चल रहा है। एक देश एक चुनाव है, तो हमने सोचा कि कुछ लोग बैठे हैं तो बात करें। आपकी बात भी अच्छी है, भाई साहब को दीजिए, आप बताइए अपना परिचय। काशीनाथ, निवासी यहीं मानिकपुर चंदौली। जैसा कि इन्होंने कहा कि बार असेसमेंट होना चाहिए, राज्य का अलग, केंद्र का अलग। हम मानते हैं कि एक बार चुनाव होना चाहिए। बार बार चुनाव होता है, अगले साल एमपी में, अगले साल महाराष्ट्र में, अगले साल यूपी में, अगले साल उड़ीसा में। हमेशा ये जो केंद्र सरकार है 5 साल की, जो पूरे देश के बारे में सोचती है, वो भी चुनावी मूड में रहती है। वो अपना एक टारगेट बना के 6 साल 5 साल का ही है, तो 5 साल तक काम नहीं करती, वो भी चुनाव के अनुसार कुछ मूड बना लेती है। ठीक बात। जो आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव अगर बार बार होगा तो असेसमेंट करेंगे, उसको देखेंगे, परखेंगे, तो अगली बार राज्य में बदल देंगे। तो केंद्र वाले भी, जो केंद्र में बैठी सरकार है, वो भी राज्य के अनुसार अपना बदलती रहती है। हाँ, नहीं आपकी बात ठीक है। वो प्रोग्राम जो है चुनाव कई बार चुनाव हो तो कम से कम 5 साल एक जिस पार्टी की सरकार बनी 5 साल उसको समय दिया जाए, और अपने अनुसार केवल कार्य के अनुसार काम करे, काम के लिए करे। चुनाव के लिए फिर 5 साल ना कहे कि अरे अगले बार यूपी का चुनाव है तो हम थोड़ा यूपी के लिए कुछ बढ़िया करते हैं, अगले साल एमपी के लिए बढ़िया करते हैं। तो 5 साल तो कम से कम केंद्र की सरकार बढ़िया से काम करे, और इस तरह तो गड़बड़ है बार बार चुनाव होना। ये आपकी सरकार भी चुनावी मूड में रहती है 5 साल। नहीं, आपकी भी बात सही है कि चुनाव के अनुसार जो है कि काम होते हैं। तो आपने देखा जनता की जो राय आ गई, मिली जुली राय है। इसमें कुछ ज्यादा लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, एक देश एक चुनाव जो है कि जरूरी है,
कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्षेत्रीय दलों का इसमें जो है कि दबाने का मौका है। देखिए और भी हम आपको ले चलेंगे, ये आपके सामने जनता की राय थी। धन्यवाद।